क्या आपने कभी सोचा कि जब आप रात को अपने गर्म रजाई में चैन से सो रहे होते हैं तो कोई सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर -50 डिग्री की ठंड में आपकी नींद की रखवाली कर रहा होता है। जब आपके बच्चे स्कूल में तिरंगा बनाते हैं तो कोई सैनिक सीमा पर उस तिरंगे की इज्जत को अपने खून से सींच रहा होता है। क्या आपने कभी उनके जज्बे के पीछे की कहानी सुनी? वो कहानी जो अखबारों में कम ही जगह पाती है, लेकिन जो हर भारतीय के दिल में गूंजनी चाहिए। ये कहानी है हमारे सैनिकों की, भारत के भूले बिसरे प्रहरियों की। आइए एक ऐसी यात्रा पर चलें जहां हर कदम पर साहस, बलिदान और देशभक्ति की गाथा मिलेगी। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तो हमारी नींद की रखवाली कौन करता है? जब हमारे बच्चे स्कूल में तिरंगा बनाते हैं तो कौन अपने कंधों पर उस असली तिरंगे की इज्जत लिए खड़ा रहता है, बर्फ, तूफान और गोलियों के बीच? वो हैं हमारे वीर सैनिक। वो हैं भारत के भूले बिसरे प्रहरी, जिनकी कहानियां शायद ही कभी अखबारों के पन्नों पर जगह पाती हैं, पर जिनके बलिदान की वजह से ही ये पन्ने आज़ाद हैं। सियाचिन, जहां जिंदगी जम जाती है। भारत की उत्तरी सीमा, सियाचिन ग्लेशियर, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है, सांस लेना मुश्किल, चलना नामुमकिन। फिर भी हमारे जवान वहाँ पहरा देते हैं। सियाचिन में ड्यूटी का मतलब है हर पल मौत के साथ मुकाबला। कभी बर्फीला तूफान, कभी 60 फुट गहरी बर्फ में दबे रास्ते, फिर भी कोई शिकायत नहीं। एक जवान ने कहा था, यहाँ इंसान नहीं टिकता, पर हमारा जज्बा टिकता है। कई बार महीने भर सूरज नहीं निकलता, बर्फीले तंबू में, सीमित ऑक्सीजन में, बिना परिवार की आवाज़ सुने जवान बस एक चीज़ याद रखते हैं, भारत माँ को सुरक्षित रखना है। दूसरी ओर है राजस्थान का थार मरुस्थल। दिन में तापमान 50 डिग्री से ऊपर, रात में इतना ठंडा कि रेत भी सख्त हो जाती है। यहाँ जवान महीनों तक रेतीले टीलों में रहते हैं, जहाँ पानी मिलना भी किसी वरदान से कम नहीं। कभी रेत का तूफान, कभी सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश। एक बीएसएफ जवान ने कहा था, यहाँ पसीना भी नमक बनकर सूख जाता है, पर हम भारत की मिट्टी को नम नहीं होने देते। एक सैनिक के लिए देश पहले सिर्फ नारा नहीं, ये उसके जीवन की दिशा है। हर बार जब वो घर से विदा होता है, वो जानता है कि शायद वापसी ना हो, फिर भी मुस्कुराकर माँ से कहता है, माँ, इस बार तिरंगा मैं नहीं, मेरे साथ लौटेगा। कारगिल युद्ध की ठंडी रातें आज भी हर भारतीय के दिल में दर्ज हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था, आइदर आई विल कम बैक आफ्टर होइस्टिंग द ट्राइकलर और आई विल कम बैक रैप्ड इन इट। और उन्होंने सच में वही किया। उनकी शेर शाह की पुकार आज भी सीमा पर गूंजती है। उनके साथी सैनिक कहते हैं, वो गोली से नहीं गिरे, वो इतिहास में अमर हुए। हर ऊंचाई पर, हर चट्टान पर उनके कदमों के निशान हैं। लद्दाख की बर्फ से लेकर कारगिल की चोटियों तक हर पत्थर एक कहानी कहता है। जब कोई जवान शहीद होता है तो असली लड़ाई उसके परिवार की शुरू होती है। माँ के हाथों की राखियाँ अधूरी रह जाती हैं, बेटी की शादियाँ बिना पिता की मौजूदगी के हो जाती हैं, और बच्चे अपने हीरो को तस्वीरों में ढूंढते रहते हैं। फिर भी वो परिवार गर्व से कहते हैं, वो हमारे बेटे नहीं, पूरे देश के बेटे थे। ये वो दर्द है जो दिखता नहीं, पर हर सैनिक परिवार की आंखों में लिखा है।